बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय कंदूर हेमन कुकिंग वैली। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही इजी मेथड से बहुत ही ज़बरदस्त स्टू। ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि टेस्टी होने के साथ साथ बनाना बेहद आसान है। तो फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। स्टू बनाने के लिए मैंने यहाँ ली है एक कढ़ाई। यहाँ मैंने हड्डी वाला 1 kg गोश्त लिया है और हड्डी वाले गोश्त का स्टू बहुत टेस्टी बनता है। खास तौर पर बकरीद जैसे त्यौहार पर तो हड्डी वाला गोश्त तकरीबन हर घर में ही मौजूद होता है। तो फिर आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्लेम मैंने ऑन नहीं किया है और सबसे पहले हम इसमें शामिल कर देते हैं गोश्त। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 5 अदद प्याज दरमियाने साइज़ की जिन्हें मैंने स्लाइस में काट लिया है वो, और हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची, 10 अदद लौंगे, 3 से 4 दालचीनी के पीस, 4 अदद तेज़पत्ते, 10 से 12 साबित लाल मिर्च। अब ये तमाम साबित गरम मसाले भी हम इसमें शामिल कर देते हैं और इसके साथ ही हाफ टेबल स्पून नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, कुटी हुई अदरक 1.5 टेबल स्पून, चॉप किया हुआ लहसुन 1.5 टेबल स्पून, कूटा हुआ साबित धनिया 2.5 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, 5 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं जिन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है, और 200 ग्राम दही बीट किया हुआ ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ऑयल, और ऑयल मैंने लिया है 250 ml। ऑयल शामिल करने के बाद सबसे लास्ट में मैं इसमें शामिल करूँगी पानी, और पानी मैंने यहाँ लिया है 1 लीटर यानी कि 4 गिलास। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं। ऑन करके मैं फ्लेम को कर दूँगी हाई ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए, और इसे कवर कर देंगे। 5 मिनट हो गए हैं और देखिए इसमें अच्छी तरह से उबाल आ गया है। एक बार फिर से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी लो टू मीडियम, और लो फ्लेम पर हम इसे धीमी धीमी आंच पे पकने देंगे ताकि गोश्त और तमाम मसाले हमारे अच्छी तरह से टेंडर हो जाएं। अब हम इसे दोबारा से कवर कर देते हैं ताकि 40 to 45 मिनट में हमारा गोश्त और तमाम मसाले अच्छे से टेंडर हो जाएं। देखिए इसे पकते हुए 45 मिनट हो गए हैं और बीच में मैं इसे चेक करती रही हूँ, चलाती रही हूँ, और देखें तमाम प्याज वगैरह और तमाम मसाले किस तरह यकजा हो गए हैं। बिल्कुल घुल गई है प्याज टमाटर सब अच्छे से। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा। अब इसे मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देते हैं, फिर डिश आउट। 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए मसाला तमाम कितनी अच्छी तरह से भुन गया है और रोगन भी सरफेस पे आ गया है। हमारा स्टू तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त है। इतना टेस्टी और इजी है कि आप एक बार खाने के बाद इसे बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगी। इसलिए आप एक बार मेरे बताए हुए तरीके से इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।